आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और बताइए भैया, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है? किसी प्रकार का कोई दुख दर्द, कोई समस्या? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। चलिए, हम आप आज बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है रुधिर, ब्लड के बारे में। अब आपका ये जो ब्लड पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है भाई? ब्लड पाया जा रहा है। ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड को कहा गया है, आप एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी में जो लिखा गया है, कहा गया है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हमारा जो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये एनसीईआरटी लिख रही है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात की जाए तो आपका जो फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब क्या है भाई? फ्लूइड, आपके फ्लूइड का मतलब जिसके जो फ्लो करते हैं। आपके मैटर्स को क्लासिफाई किया जाए तो सॉलिड और फ्लूइड। फ्लूइड में आपके लिक्विड आएंगे एंड गैसेस आएंगे। तो यहां पर जो आपका फ्लूइड है, कहने का मतलब ये मूव कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया जाए तो जो कनेक्टिव टिश्यू है आपका, ये आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्या है भाई? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आपके जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात की गई है। कनेक्टिव टिश्यू आपके नॉर्मली दो टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी आपके डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया गया। अब आपके जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हैं, वो टू टाइप्स के हैं, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए तो जो इसकी ओरिजिन है भाई, अगर इसके बारे में ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन की बात करें तो इसकी जो ओरिजिन है वो है मीजोडर्मल। क्या है ओरिजिन? मीजोडर्मल। अच्छा सर जी, ये मीजोडर्मल क्या है? समझ में नहीं आ रहा मीजोडर्मल क्या है। मीजोडर्मल आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो जाइगोट है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन होता है, कहने का मतलब जब मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, तो आपका बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। तो उस जाइगोट के पास 3 लेयर्स होती हैं। आपका जो जाइगोट बना, आप जो जाइगोट के बारे में बात करेंगे, इस जाइगोट के पास 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। ये जो आउटर लेयर्स पाई जा रही हैं, आउटर लेयर्स का जो नाम है वो है इक्टोडर्म। क्या है भाई? इक्टोडर्म। और फिर जो मिडल लेयर पाई जा रही है, ये ग्रीन मार्कर से बनी हुई है भाई, ये है आपकी मीजोडर्म। और जो इनर लेयर है, जो स्पेस बच गया आपका, जो आपकी ब्लू मार्कर से बनाई जा रही है, ये है आपका इंडोडर्म। कहने का मतलब आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। और टिश्यू 4 टाइप्स के हैं। अगर टिश्यू की डिफिनीशन दी जाए तो कहा जाएगा ए ग्रुप ऑफ सेल व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम सेम ओरिजिन एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। ये आपके टिश्यू की डिफिनीशन हुई। और यहां पर जो आपके टिश्यू हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो आपके बॉडी में 2 टाइप्स के, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड में आपका है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वो उसकी जो ओरिजिन है, क्या भाई? ओरिजिन यहां देखो मीजोडर्म से हुई है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है आपका जाइगोट। ये तो रहा ब्लड के बारे में छोटी छोटी बात। अब आइए ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो जो ब्लड है
ये ब्लड के कंपोनेंट के बारे में, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अब ब्लड के जो कंपोनेंट हैं वो है आपका प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट। अब जो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट है इनको डिफाइन कैसे किया गया ये देखना। आपके बॉडी से ब्लड निकाला गया, एक टेस्ट ट्यूब में रखा गया, एक ट्यूब में आपके ब्लड को रख लिया गया, ये ट्यूब थी, इस ट्यूब में आपके ब्लड को निकाल करके रख लिया गया और अब इसमें आपका ब्लड फिल है, भरा है आपका ब्लड, यहां पर है आपका ब्लड। अब इस ब्लड का किया गया सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या किया गया? सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है भाई? सेंट्रीफ्यूगेशन जब किया गया तो देखा गया भाई आपका जो ब्लड है, जो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में देखने को मिला कि जो टेस्ट ट्यूब है इसमें दो टाइप्स के कंपोनेंट आ रहे हैं, ये दो टाइप्स में डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हुआ ये देखना। आपका जो ऊपर वाला पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये जो आपका ग्रीन मार्कर से बन रहा है ये आपके नीचे वाले पार्ट हैं, यही है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट। और जो इसके ऊपर पाए जा रहे हैं ये वाले, ये हैं आपके प्लाज्मा, प्लाज्मा। अब भाई यहां पर प्रोसेस आ रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन। आखिर में सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? मन में एक थॉट बनाना आप। सेंट्रीफ्यूगेशन जब भी पढ़िए डाउट क्रिएट करिए, नहीं तो ना पढ़िए। आपका पढ़ने का यहां पर जो लॉजिक है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में भाई ये प्रोसेस कैसा है? ये प्रोसेस हम आप डेली करते हैं। अब डेली करने का प्रोसेस समझना। अभी ठंडी आ गई, विंटर का सीजन है। विंटर की सीजन में जब हम और आप जो है या नॉर्मली कोई भी व्यक्ति जाता है स्नान करने, बाथिंग करने, नहाने, तो नहाने का लॉजिक क्या छिपा है कि जब वो नहाने जाता है तो पानी भर लेता है टब में। टब में पानी भरने के बाद वो पानी को हाथ से टच करेगा, टच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पहले वहां पर जाएगा, ऐसे टब में पानी एकदम पूरा भरा है, अब हाथ डाल करके ऐसे उसको घुमाएगा, घुमाएगा नहीं घुमाएगा? जो पानी भरा है उस पानी को ऐसे घुमाएगा और पानी को घुमा करके इस प्रकार से घुमा करके छोड़ दिया जाए। जो पानी घूम रहा है यही, इसी प्रोसेस को, ये जो पानी घुमाने की प्रक्रिया है सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाती है। आज आपके यहां जो फैट मापा जाता है, जो दूध में जो दूध आता है, दूध में फैट मापने के लिए जो मशीन आई है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो मशीन आपका जो मशीन आई है वो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस पे ही काम करती है। आपकी माताजी जो दही निकालती हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से ही निकालती हैं। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन कितना अच्छा है। अब इसी बात को, आपकी पुरानी बात को घुमा फिरा करके ये एक अच्छी बात कह रहा है, एक टर्म दे दिया भाई, बाकी और कोई बात नहीं है। ठीक, अब आपका जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा आपके बॉडी में 55% प्रेजेंट है। इसकी जो कंपोजिशन देखी गई, जो इसकी क्वांटिटी देखी गई, ये 55% पाया गया। जो फॉर्म्ड एलिमेंट था ये 45%। प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%, ये 55%। और आपका यहां पर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर आपके जो है 90 to 92% आपके वाटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वाटर।
और आपके जो 6 to 8% है, 6 to 8%, या आप कह लीजिए 8%, ये आपका है प्रोटीन परसेंट है। कौन परसेंट है भाई? प्रोटीन। और आपके जो 1% बच रहे हैं, 1%, ये आपके बच रहे हैं अदर सोल्यूट। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है भाई, फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में बात की जाए, इसमें क्या पाया जा रहा है? तो आप लोगों ने जो नॉर्मली हवाई बात सुनी है, बाहरी बात सुनी है, और कहीं नहीं बात सुनी है। आपने हवाई बात क्या सुनी है? आरबीसी। आपके बारे में कोई ब्लड के बारे में बात करता है, सीधा आप कहेंगे आरबीसी। नहीं भाई, काहे इतने बात रुक गए हैं? आगे भी जानो। आपका जो ब्लड यहां पर फॉर्म एलिमेंट दिख रहा है, ये आपके कितने भाई? आपका है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और आपको पता भी नहीं होता कि हाँ कोई ब्लड के बारे में पूछ रहा है तो केवल आरबीसी ही बताते हैं। कहते हैं खून लाल होता है, रेड कलर का होता है, तो उसका रेड कलर होने का रीजन भी है। रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। आपके बॉडी में 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर क्या परसेंट है? हीमोग्लोबिन परसेंट है। और यही हीमोग्लोबिन की वजह से आपके बॉडी में क्या होता है? आपका ब्लड रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। और हीमोग्लोबिन के पास ही इफिशियंसी है। हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन को पहचानने की क्षमता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की क्षमता है, ऑक्सीजन से मित्रता करने की हिम्मत है। बाकी और किसी के पास हिम्मत नहीं है कि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएं। कहने का मतलब हमारे बॉडी में रेस्पायरेशन हो रहा है, हमारे बॉडी में जो हमको ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी मिल रही है हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर हीमोग्लोबिन ना पाया जाता, ऑक्सीजन को पहचानने वाला ना पाया जाता, तो ऑक्सीजन जुड़ता नहीं, और ऑक्सीजन जब ना जुड़ता हमारे बॉडी में रेस्पायरेशन होता ही नहीं, हमको एनर्जी ही ना मिलती। सोचो भाई हीमोग्लोबिन के बारे में। और फिर आपका जो आरबीसी है, इसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट भाई, इरिथ्रो का मतलब होता है बायोलॉजी की भाषा में, आपको एक बात पता है, नहीं भी पता है तब भी, जो आपकी साइंस लैंग्वेज यूज करती है वो ग्रीक लैंग्वेज यूज करती है। कौन सी लैंग्वेज यूज करती है? ग्रीक लैंग्वेज। काहे कि जो ग्रीक लैंग्वेज है वो डेड लैंग्वेज है, इसीलिए वो ग्रीक लैंग्वेज यूज करती है। और ये आपका इरिथ्रो का मतलब होता है रेड कलर। क्या भाई? रेड कलर। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। थ्रोम्बो का मतलब होता है टुकड़ा, पार्ट, कई भाग में टूट जाए, ये होता है थ्रोम्बो का मतलब। और फिर आपके यहां पर एक बात नहीं समझ में आ रही होगी आपके मन में कि सर जी यहां पर हम जो सोच रहे थे कि ये 55% और ये 90 से 92% वाटर, मतलब ये हमको तो लग रहा है कि हमने बचपन में पढ़ा है कि ये नंबर्स आपके यहां पर इस नंबर से ज्यादा दिख रहा है। ये नंबर कैसे? ये मन में क्वेश्चन आया, डाउट आया? आएगा कहां से? देखो यहां पर आपका 55% का 90 से 92%, ना कि आपके पूरे ब्लड का 90 से 92%, आपके 55% का 90 से 92%। अगर आप अपना 55% का 90 से 92% निकालेंगे तो देखा जाए परसेंटेज आएगा कैसे? 55 का ही निकाल रहे हैं ना? हाँ 55 का ही निकाल रहे हैं। और 55 का 90% मल्टीप्लाई बाई 90, और जो परसेंट है, और जब परसेंटेज आप हटाएंगे तो इसके डिवाइडेड में, आप जब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा भाई?
डिवाइडेड में 100 आएगा। ये कट गया आपका 9 मल्टीप्लाई ये आपका आ गया 495 डिवाइडेड बाई 10 और ये आपका जब 0 जाएगा तो यहां डेसिमल लग जाएगा। इतना प्रतिशत वाटर पाया जा रहा है। कहने का मतलब ये जो यहां पर लिखा गया है इसी बात को घुमा के लिखा जाए कि प्लाज्मा में 49% क्या पाए जाते हैं पूरे ब्लड में, जो ब्लड का कंपोनेंट पाया गया 49.5 पॉइंट क्या है, अब 49.5% क्या है वाटर है, 8% क्या है प्रोटीन है। अब प्रोटीन में कौन है आपकी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाएगी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाएगी, ये आपके प्रोटीन पाए जाएंगे। और प्रोटीन के बाद अदर सोल्यूट क्या है सर, अदर सोल्यूट का मतलब आपके क्लोरीन आयन पाए जाते हैं, सोडियम आयन पाए जाते हैं, पोटेशियम आयन पाए जाते हैं, मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं, जो आपके ब्लड में डिसॉल्व होते हैं। आपके ब्लड में क्या होते हैं डिसॉल्व होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। और नीचे आइए आपके फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो का मतलब रेड कलर, साइट का मतलब सेल, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो का मतलब रेड कलर, साइट का मतलब सेल। ल्यूको का मतलब होता है आपका कलरलेस और थ्रोम्बो का मतलब होता है टुकड़ा। और भाई आप इतना देखना, आपको इसके बाद आगे फिर मिलेंगे, ठीक भाई, इतना पढ़ते रहिए, ठीक। चलिए भाई, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक। तब तक के लिए ओके बाय।